अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, इसको आज हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिटर्मिन करने के लिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या स्पेसिफिकली एक गल्वानिक सेल जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। तो हम गल्वानिक सेल जो है वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि गल्वानिक सेल जो है वो टू हाफ सेल के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रहा है। तो इसके अंदर जो हम सबसे पहले एक हाफ सेल लेंगे, उसमें हमने जिंक रॉड लिया है। ये हमारे पास जो है वो जिंक रॉड है और ये जिंक रॉड है और इसको हमने डिप किया है 1 मोलर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। ये हमारे पास जो है वो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। मीन जिंक जो है ये मौजूद है 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में और सल्फेट जो है 2 नेगेटिव आयन की फॉर्म में जो है वो मौजूद है। तो ये हमारा एक हाफ सेल है जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड जो है, जिंक रॉड जो है उसको हमने डिप किया हुआ है 1 मोलर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। तो जिंक पॉजिटिव आयन और इस तरह सल्फेट जो है वो नेगेटिव आयन ये हमारे पास जो है मौजूद है। तो ये हमारा एक हाफ सेल है। अब आपने इस हाफ सेल को जो है वो दूसरी साइड से कनेक्ट करना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो ये हमारा एक्ट करेगा सेकंड हाफ सेल के तौर पर। तो दोनों हाफ सेल जो है वो कनेक्टेड हो गए हैं और इन हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए हम पहले ही पढ़ते हैं कि हम साल्ट ब्रिज जो है उसका यूज़ करेंगे। और साल्ट ब्रिज में हम जो है पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इनका सोल्यूशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने दोनों इलेक्ट्रोड, जो जिंक का रॉड है और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपने प्लाटिनाइज्ड जो है वो फॉइल ली हुई थी, उन दोनों इलेक्ट्रोड को आप कनेक्ट करेंगे थ्रू द वायर। और वायर में हमने एक जो है वो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये ओवरऑल आपका अपरेटस हो जाएगा कि अगर आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिटरमिन करनी है तो उसके लिए आपने एक गल्वानिक सेल जो है उसको सेटअप करना है। और गल्वानिक सेल में हमारे पास दो हाफ सेल हैं। एक हाफ सेल हम उसका बनाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर हम जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमने एक इसलिए जो है वो जिंक का हाफ सेल बनाया। इसके लिए हमने जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर ही जो है वो डिप्ट किया है। और सेकंड साइड पे जो है ना हमने उसको शी के साथ, मीन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया है। दोनों को हमने कनेक्ट किया है थ्रू द साल्ट ब्रिज और इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है थ्रू द वायर। और दरमियान में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब वोल्ट मीटर हमें ये बताएगा कि आपका करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मीन ये हमें बताएगा कि हमारा करंट जो है वो क्या जिंक से हाइड्रोजन की तरफ फ्लो हो रहा है या आपका करंट जो है वो हाइड्रोजन से जिंक की तरफ जो है वो फ्लो हो रहा है। तो वोल्ट मीटर एक डायरेक्शन भी बताएगा करंट की या इलेक्ट्रॉन के फ्लो की, और साथ में ये आपकी वोल्टेज भी बताएगा, उसकी एग्जैक्ट जो है ना वोल्टेज बताएगा कि कितनी इसकी वोल्टेज है। तो इसलिए हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। ये इसका जो है ना हमारे पास फंक्शन है। तो ये हमारे पास इसका पूरा ऑपरेटस आ गया जो हमने सेट किया। अब हम देखते हैं कि ये जो है ना वो काम किस तरह से करेगा। अब हमें पता है कि ये दोनों सेल हैं और एक सेल ने अब एनोड के तौर पर काम करना है और एक सेल ने जो है वो कैथोड के तौर पर काम करना है। तो जिंक है हमारे पास और दूसरी तरफ जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, मीन हाइड्रोजन है। तो अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा है। जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इस तरह हमारा हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो फिर जिंक जो है, आपका जिंक वाला जो हाफ सेल है, वो एक्ट करेगा एज अ एनोड। वो इलेक्ट्रॉन को क्योंकि लूज कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है। तो आपका जो लेफ्ट हाफ सेल है जो जिंक के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, जिंक रॉड और जिंक सल्फेट के सोल्यूशन पे, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ज़्यादा एबिलिटी रखता है। तो वो एनोड के तौर पर जो है वो काम करेगा। इस तरह ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें हमने हाइड्रोजन यूज़ की हुई है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो एक्ट करेगा एज अ कैथोड। तो यहाँ पे हमारे पास ये एनोड और कैथोड के तौर पर काम करेंगे। अब जिंक क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वोल्ट मीटर पे हमें जो डायरेक्शन शो हुई है तो वो इस तरह है कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे फ्रॉम जिंक टू द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रॉन की यही डायरेक्शन जो है ये वोल्ट मीटर भी हमें शो कर रहा है। अगर हम इसकी जो है ना नीडल्स को देखेंगे तो वो हमें इससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जिंक ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किए थे तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो पहुँचेंगे। और वोल्ट मीटर पे हमें इसकी नीडल से भी पता चला कि इसकी डायरेक्शन यही है क्योंकि ये जो है ना वो टिल्टेड है टूवर्ड द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं पर जो है वो फ्लो कर रहे हैं। तो इस तरह हमने जो है ना देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहे हैं। ये इसका हमारे पास कंस्ट्रक्शन के बाद जो है वो वर्किंग हो गई। अब अगर हम इनकी रिएक्शंस देखें कि किस तरह के इसके अंदर जो है वो रिएक्शन होंगे, तो जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो यहाँ पे जो आपका जिंक का रॉड है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता जाएगा और जिंक आयन की फॉर्म में जो है वो चेंज होगा और ये सोल्यूशन के अंदर जो है वो डिसॉल्व होता जाएगा। ये जिंक आयन पहले भी सोल्यूशन में मौजूद है और यहाँ पे ये मजीद जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव आयन जो है ये इंक्रीज़ होते जाएंगे।
इस तरह ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आएंगे थ्रू द वायर, और वायर के ज़रिए जब ये शी के ऊपर पहुँचेंगे तो H पॉजिटिव जो है ये मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इन इलेक्ट्रॉन को जो है ये H पॉजिटिव गेन करेगा और ये H2 गैस की फॉर्म में यहाँ पे जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये जो जिंक है ये काम कर रहा है एज अ एनोड, और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो काम कर रहा है एज अ कैथोड। तो ये इनकी जो है ना वो रिएक्शन हो गए। और अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ये इसका रिएक्शन लिखा हुआ है। हमने दोनों रिएक्शन को, एनोड और कैथोड के रिएक्शन को हमेशा कंबाइन करते हैं और इसके बाद हमारे पास जो है ना फुल रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन जो है वो बन जाता है। और दोनों रिएक्शन को कंबाइन करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्टेंट एक की प्रोडक्ट में मौजूद है और दूसरा जो है उसके रिएक्टेंट में मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी दोनों रिएक्टेंट हम रिएक्टेंट की फॉर्म में लिख देंगे और दोनों प्रोडक्ट हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो लिख दी। तो ये इस जो है ना इसका पूरा ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। और बाकी हमने एनोड और कैथोड के रिएक्शन जो है उनको हाफ हाफ भी देखा है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी हमने देखा, और हमने देखा कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रहा है वो भी हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद हमने ओवरऑल रिएक्शन देखा। अब इन तीनों पॉइंट के बाद मतलब सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट बतानी है या डेफिनेशन आप कह लें कि जो है ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ होगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर मेटल्स। ना कोई भी आपका जो है ना मेटल है उसके लिए आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करेंगे एज अ रेफरेंस टू मैयर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जहाँ पे हम जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेकंड पॉइंट पे इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे कि हमने इसकी पूरा जो है वो सेटअप किया है। कंस्ट्रक्शन है हमारे पास टोटल गलवानिक सेल है जो कि 2 हाफ सेल के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। एक तरफ हमारे पास जो है वो उस मेटल का हाफ सेल है जिसकी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैयर करनी है और दूसरी साइड पे हमने इसको शी के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। फिर हमने वर्किंग में बताना है कि जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो जिंक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम जिंक टू द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये इसकी इस तरह से जो है ना वो वर्किंग हो जाएगी। फिर हमने रिएक्शन बतानी है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किए, जैसे ये हमने यहाँ पे रिएक्शन देखा और ये एनोड के तौर पर काम कर रहा था, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये कैथोड के तौर पर जो है वो काम कर रहा है। और ओवरऑल रिएक्शन जो है ये हमने लिख दिया। अब लास्ट जो है फोर्थ या हमारा पॉइंट जो है वो होगा कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि मेन हमारा पर्पस ही कैलकुलेशन है। तो हम देखते हैं कि हम कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो जब भी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करनी हो तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई एनोड प्लस ई कैथोड। ठीक है, कि आपकी जो एनोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है प्लस आपकी जो कैथोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इससे आपके पास ओवरऑल सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो निकल के आ जाती है। क्योंकि हमने ये पूरा ऑपरेटर्स किया है, पूरा सेटअप जो है वो करने के बाद हमने जब ये फंक्शन परफॉर्म किया तो वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग शो हुई है वो 0.76 की है। इसका मतलब है कि इसकी जो पूरा सेल है हमारा गलवानिक सेल, इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो ई नॉट सेल है वो हमारे पास 0.76 है। अब हमने जो फाइंड करनी थी वो हमने जिंक की फाइंड करनी थी, और हमने देखा जिंक यहाँ पे एनोड के तौर पर जो है वो काम कर रहा था। तो हम एनोड प्लस कैथोड जो है ना वो प्लस करेंगे। तो कैथोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता होनी चाहिए थी। कैथोड हमारा शी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वो हम पिछले लेक्चर के अंदर ही डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये हमारे पास 0 होती है। तो ये यहाँ पे जो है हम 0 ही पुट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो ओवरऑल आपकी वैल्यू आ रही है 0.76, जो आपके पूरे सेल की जो है ना सेल पोटेंशियल आ रही है वो बेसिकली हमारे एनोड की वजह से है। हमारे बेसिकली जो है वो जिंक की वजह से ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि कैथोड की तो हमारे पास 0 है। तो इस तरह हमने फार्मूला लगा के एंड पे जो है इसको कैलकुलेट किया कि हमारी जो एनोड है जो कि हमारा जिंक का एनोड है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू 0.76 है। तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 0.76 है। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम इतनी ही होगी। हमने सिर्फ जो है वो साइन को रिवर्स करना है, वो पॉजिटिव था तो हम जो है ना नेगेटिव 0.76 वोल्ट जो है ये इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह हम किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करवा के शी के साथ कनेक्ट करवा के उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और शी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्योंकि 0 है तो इसको जब हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो हमें वोल्ट मीटर पे ओवरऑल सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू शो होती है वो बेसिकली हमारे उसी मेटल की होती है। मीन जैसे यहाँ पे जो है वो 0.76 थी तो वो जिंक की ही थी, और जिंक ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे तो ये इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थी। और आगे हम देखेंगे कि अगर हम किसी ऐसे मेटल के साथ कनेक्ट करें जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता हो तो फिर जो ओवरऑल रीडिंग आएगी वो हमारे उस मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल की जो है वो वैल्यू होगी। तो ये आज का जो है ना हमारा लेक्चर था।